राकेश अग्रवाल, ये डिस्टर्बिंग और सच्ची घटना इनके साथ घटी है। चलो इन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से जानते हैं। मैं राकेश, जब मैं 19 साल का था तब मेरे पिताजी वडनेर गांव, जो महाराष्ट्र में आता है, वहां वो बैंक मैनेजर थे। उस वक्त वडनेर गांव में काला जादू और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के किस्से बहुत हुआ करते थे। मैं राकेश छोटा था तब मुझे कबूतर मतलब पिजियंस पालने का बहुत शौक था, लेकिन मैं नोटिस कर रहा था कि रोज बेंडे मतलब पिजियंस का घर, उसमें से रोज 1-2 कबूतर गायब हो रहे थे। तो मुझे लगा कि बिल्ली होगी जो मेरे कबूतर को खा रही होगी, तो मैं पिजियंस का बेंडा रोज ठीक करता, लेकिन हर 1-2 दिन में कबूतर गायब हो ही रहे थे। तो एक दिन गर्मी का सीजन था, हम सब मतलब मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ, हम सब टेरियोस मतलब माड़ी पर सोए। तभी हमें जोर से आवाज आती है कबूतर के फड़फड़ाने की। मैं जब उठा तब मैंने देखा मेरे माँ और पापा टेरेस से नीचे किसी को देख रहे हैं। मैं भी उठा और देखा तो मेरे शरीर में जैसे कोई करंट लग गया हो, क्योंकि एक औरत लाल साड़ी, उसके बाल, उसके चेहरे पर बेड़े में हाथ डालकर कबूतरों को एक एक करके खा रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया, डर से मुझे पसीना आने लगा। तभी मेरे पिताजी जोर से चिल्लाए, और कौन है? तब उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो स्टिल खा रही थी। मेरे पिताजी फिर से चिल्लाए, ओए। तब उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, वो ENTTY ने पिजियन को जमीन पर फेंका और बड़े ही क्रीपी तरीके से भागने लगी। और थोड़ी दूर जाकर वो रुकी और उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। 6 सेकंड तक उसने दूर से मुझे घूरा और चली गई। उसके दूसरे दिन ही मुझे काफी बुखार आया और बुखार मेरे दिमाग तक पहुंचा और मैं कोमा में चला गया। जिस वक्त मैं कोमा में था, मेरे पिताजी ने अपना ट्रांसफर वडनेर से वर्धा में करवा लिया और मुझे वर्धा के ही हॉस्पिटल में रखा। मेरे पिताजी एक बाबा को बहुत मानते थे और जिस वक्त मैं कोमा में था, उस वक्त मेरे पिताजी ने बाबा को सारी बात बताई, लेकिन बाबा उस वक्त काफी बूढ़े और अपने अंतिम समय में थे। और जब मेरे पिताजी ने बाबा को सब बताया, उसके 1 मंथ बाद बाबा गुजर गए। और लकीली उनकी अंतिम यात्रा मेरे हॉस्पिटल के ही रूट से गई और उसी वक्त मैं भी कोमा से बाहर आया था। शायद बाबा जाते जाते मेरा उस चुड़ैल ने दिया हुआ श्राप भी ले गए थे। तब से मैंने कभी कबूतर नहीं पाले। आज मैं करीब 50 साल का हूँ, लेकिन मैं कभी वडनेर वापस ना ही गया और ना ही जाऊंगा। सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सच्ची घटना को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।